फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जया यादव में स्वागत है। और आज जो हमने इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियाँ पढ़ी थी, आज हम उनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर्स विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं और इन क्वेश्चन आंसर्स को हम इस तरीके से करेंगे कि इसके साथ जो भी अन्य जो फैक्ट होंगे उनको भी पढ़ेंगे, ताकि हमारी जो पद्धतियाँ हैं वो सारी की सारी रिवाइज हो जाए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? यानी हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा है जो कि सबसे पहले किसके द्वारा? तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, सेकंड ऑप्शन है गार्सा दत्तासी, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ ऑप्शन है मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर होगा गार्सा दत्तासी। गार्सा दत्तासी ने इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था और इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया था? वर्णानुक्रमी पद्धति। वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया था और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था वो था इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। सबसे पहले जो है इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात यहीं से होता है, गार्सा दत्तासी से। और ये जो इनके द्वारा जो ये ग्रंथ लिखा गया था ये 2 संस्करण में 5 भागों में विभक्त था। पहला जो संस्करण था वो पहला संस्करण इनका 2 भागों में विभक्त था और दूसरा संस्करण 3 भागों में विभक्त था। इसका जो प्रथम भाग है वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। और दूसरे संस्करण का पहला व दूसरा भाग 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और तीसरा भाग 1871 ईस्वी में। इसके साथ ही बात करें जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कालानुक्रमी पद्धति को अपनाया था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कालानुक्रमी पद्धति को अपनाया था। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो मूलतः अंग्रेजी भाषा में था और 12 भागों में विभक्त था। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल ने विदेयवादी पद्धति को अपनाया था। और इनके द्वारा लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास। जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। और इसके प्रकाशन का वर्ष था 1829। कई बार इसके प्रकाशन का वर्ष बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी पद्धति। साहित्य का इतिहास है ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। बाद में फिर इसमें संशोधन करके इसे हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया था। ये नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था और इसके प्रकाशन का वर्ष है 1829। बात करें मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु ने क्या लिखा था? मिश्र विनोद। और इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया था? तो इन्होंने अपनाया था कालानुक्रमी पद्धति को। मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी पूरी लेखन की जो पद्धतियां उनको रिवाइज करूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। फर्स्ट ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, सेकंड ऑप्शन है इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, थर्ड ऑप्शन है तस्गिरा ई स्वराय हिंदी, फोर्थ ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसके द्वारा लिखा गया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा। इसमें कौन सी पद्धति को अपनाया है? कालानुक्रमी पद्धति को अपनाया है। और ये 1888 ईस्वी में लिखा गया। आंग्ल भाषा में लिखा गया था मूलतः।
12 अध्यायों में विभक्त था और इसका जो हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। और किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इस ग्रंथ को लिखने के लिए सबसे अधिक जो सहायता है वो शिव सिंह सरोज से थी, जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था। इसी के साथ एक लाइन और ध्यान रखना, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त का मानना था कि यह हिंदी साहित्य का वह नींव का पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने भव्य भवन का निर्माण किया। बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो शिव सिंह सरोज किसके द्वारा लिखा गया है? शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। और इसमें कौन सी पद्धति को अपनाया था? उन्होंने वर्णानुक्रमिक पद्धति को अपनाया था और ये 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से। और इसे हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु। ये ध्यान रखना, शिव सिंह सरोज है वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से। और इसे हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ऑप्शन स्तुआर द लिटरेचर हिंदुस्तानी जो 1187 के द्वारा लिखा गया था वर्णानुक्रमिक पद्धति में। इसके 2 संस्करण थे और ये 5 भागों में विभक्त था, मैंने बता ही दिया था। अगला है तज़किरा ई स्वराज 48 ईस्वी में और मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया था। तो एक्स्ट्रा जो फैक्ट थे वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? फर्स्ट ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, सेकंड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, थर्ड ऑप्शन है जॉर्ज ग्रिएशन और फोर्थ ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। और कौन सी पद्धति को अपनाया था? विद्यावादी पद्धति को अपनाया था। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1829 में। पूछते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1829 में ये प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। तो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका। बात करें शिव सिंह सेंगर ने तो क्या लिखा था? शिव सिंह सरोज। और फिर जॉर्ज ग्रिएशन ने क्या लिखा था? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मिश्र बंधु। बात करते हैं मिश्र बंधु के बारे में। कई बार क्वेश्चन में 3 ऑप्शन देके पूछते कि मिश्र बंधुओं में कौन सम्मिलित? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों सहोदर भाई सम्मिलित हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं उन सबको क्लियर करवा रही हूँ। इनके द्वारा लिखा गया था मिश्र बंधु विनोद। जो 4 भागों में लिखा गया था। पहले जो 3 भाग थे वो 1913 में और जो चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। 4 भागों में विभक्त था। पहले 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। लगभग 5000 कवियों का विवेचन किया गया है। इनकी दूसरी पुस्तक हिंदी नवरत्न है जो हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास
ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, सेकंड ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, थर्ड ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर जॉनसन। तो आंसर है इसका जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम काल विभाजन किया था। शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया, तो इन्होंने तो काल विभाजन किया ही नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को व्यवस्थित रूप देने, हिंदी साहित्य का व्यवस्थित रूप किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और जॉनसन ने कालानुक्रमी पद्धति को अंग्रेजी भाषा में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है विद्यावादी पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है विद्यावादी पद्धति के जनक है वो है तेन, विद्वान तेन विद्यावादी पद्धति के जनक है। इन्होंने इसे 3 भागों में विभक्त, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारत में सबसे पहले विद्यावादी पद्धति को अपनाया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालानुक्रमी पद्धति को अपनाया था। और गार्सा इतिहास ग्रंथ की परंपरा का सूत्रपात गार्सा दत्तासी ने किया था अपने ग्रंथ इस्तवार हिंदुस्तानी में। क्वेश्चन है जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है, यह पंक्ति किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, सेकंड ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट और फोर्थ ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर है आचार्य शुक्ल। इसकी लेखन पद्धतियों के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर करवाए हैं। अब आगे की हम थ्योरी की क्लास लेंगे और फिर अगली उसके बाद हमारी क्वेश्चंस की क्लास होगी। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और इसी के माध्यम से मैंने पूरी इतिहास लेखन की जो पद्धति है उनको रिवाइज करने की कोशिश की।